dear friends. Today I am with one of my students of class 7, Master Shashwat Maurya of JNV Bairat Chandoli, that is Jawahar Navodaya Vidyalaya Bairat Chandoli, and he is going to display an exhibit based on gyro stabilizer. I hope you will enjoy the explanation given by the student, and it will definitely add a little bit of more understanding to what we already understand about the drones and gyro stabilizers. So, Shashwat, you can start now. Good morning, I am Shashwat Maurya for class 7B, representing a small chip called gyro stabilizer. I speak in Hindi, okay? Yeah. This is a ESC. A BLDC motor. BLDC motor एक ऐसी You can explain in Hindi very easily, no problem. BLDC मोटर्स इसमें अब नाम से ही पता चलता है ब्रशलेस मोटर, इसमें ब्रशेस नहीं होते हैं. आपने देखे होगा कि 10 वाली जो मोटर्स होती हैं कभी कभी परचेज की होंगी, उसमें ब्रशेस होते हैं. तो फॉर अगर आपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा होगा तो उसमें अलग अलग मैग्नेट को अट्रैक्ट रिपेल करके एक मोटर को रन कराया जाता है. पर ब्रशलेस मोटर्स में ऐसा कुछ नहीं होता. उसमें ESCs का यूज किया जाता है करंट को बदलने के लिए. पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, दिस इज अ लिपो बैटरी, लिथियम पॉलीमर बैटरीज. ये सबसे Lithium polymer battery for the benefit of the viewers. You repeat it. Lithium पॉलीमर battery. Right. हाँ. आपने तो नॉर्मली लिथियम आयरन के बारे में सुना होगा. वो बैटरीज वजन होती हैं और कम वोल्ट्स की होती हैं. आपने नॉर्मली देखा होगा LG की 3.7 वोल्ट की बैटरीज, 500 mAh की, 1100 mAh की. पर इन बैटरी में सबसे हल्की बैटरीज होती हैं, सबसे ज़्यादा वोल्ट कैरी करती हैं, सबसे ज़्यादा मिली एम्पियर्स कैरी करती हैं. तो मैं क्या करूँगा कि ESC को पहले पावर सप्लाई दे रहा हूँ. मैं पावर सप्लाई दे दिया ESC को. अब ESC मेरे को आउटपुट देगा 5 वोल्टेज का, जिसको मैं अपने 12DR के रिसीवर में आउटपुट लूँगा इसका. हाँ, जैसे मेरा रिसीवर इस टाइम एस बस मोड में है. मैं बता दूं, एस बस मोड एक मोड होता है जिसमें एक पिन से आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं. मीन अगर आपको एस बस मोड नहीं, हाँ, यस एस बस, जिसमें एक ही पिन से मोर देन वन डिवाइस. हाँ, मोर देन वन नहीं, जैसे मोर पिन से कनेक्ट करना पड़ता है ना. हाँ. तो हम लोग को एक ही पिन से कनेक्ट कर देंगे. एक ही पिन से सारा कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सारा कनेक्ट हो जाएगा. हाँ, तो ये मैं गायरो स्टेबलाइजर में पहला पिन है एलरॉन, एलिवेटर, रडर, मोड एंड एस बस. ओके, लेट मी ब्रिंग इट क्लोजर. या इसको फिर से एक्सप्लेन करिए. एलरॉन, हाँ, सेकंड एलिवेटर, थर्ड रडर, फोर्थ स्विच मोड. We change the mode, normal mode, GPS mode, stabilizing mode, and fourth is S bus mode. ओके. हाँ, और there are 3 outputs. तो I can using a pin connect to S bus. This is the S bus point at the receiver. I will connect it. And the power supply is gone. Yes. Not gone, come. And RC प्लेन्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सर्वोज. उसके एलिवेटर एलरॉन को कंट्रोल करने के लिए सर्वोज. तो मैं इस सर्वोज के ही मदद से इसको दिखाना चाहूंगा. मैं आउटपुट पिन में एक सर्वो को कनेक्ट कर दे रहा हूँ. सर्वो कनेक्ट हो गई. अब ये देखिए सर, गायरो स्टेबलाइजर अगर हल्का सा भी, अगर प्लेन में ये स्टेबल है, अगर ये हल्का सा भी हिलेगा तो सर्वो भी हम लोग की रोटेट करके उसको स्टेबल करेगी. सर्वो स्टेबल कर रही है उसको. नहीं तो जब तक वो स्टेबल रह रहा है ठीक है. हाँ. अब इसमें सर 3 मोड आते हैं. अगर मेरा ट्रांसमीटर मेरे पास होता तो मैं तीनों मोड आपको दिखा पाता. ये इस तरह एक ही मोड आपको दिखा पा रहा हूँ. ठीक है. ये अगर ट्रांसमीटर से जो 3 मोड आते हैं उनको क्या नेमली व्हाट आर दे? हाँ, एक होता है सर नॉर्मल मोड. उसमें ये कुछ नहीं करता, सब डायरेक्ट कर देता है. आपको खुद से कंट्रोल करना है. अगर आपकी प्लेन अगर गिर रही है तो भी वो कुछ नहीं करेगा. सेकेंड मोड आता है सर स्टेबलाइजिंग मोड. स्टेबलाइजिंग मोड में क्या होता है सर कि अगर ये स्टेबलाइजिंग मोड में अगर हल्का सा भी वाइब्रेट करता है तो उसको बिल्कुल स्टेबल कर देता है. आपकी फ्लाइट बिल्कुल स्मूथ होगी. नॉर्मल मोड, स्टेबलाइजिंग मोड. ओके. एक सर जीपीएस मोड होता है. जीपीएस मोड. तो मैंने इसमें जीपीएस अभी इंस्टॉल नहीं किया है. इसको रीचेंज करना पड़ेगा जीपीएस मोड के लिए अभी. जीपीएस मोड में फिर से करके दिखाओ एक बार.
यस सर। हाँ, इस मूवमेंट को फिर से दिखाओ। ये मूवमेंट सर, ये जब ये सर्वो हिल रही थी, परपेचुअल मोशन मशीन आपने सुनी होगी, उसके हिसाब से ये वर्क करने लग रहा है। जब ये हिल रहा है तो ये मेरा डिवाइस भी हिल रहा है, जब डिवाइस हिल रहा है तो फिर से सर्वो हिल रही है, फिर सर्वो हिल रही है तो फिर डिवाइस हिल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, तो परपेचुअल मोशन, हाँ ये कंप्लीट हो गया परपेचुअल मोशन मशीन। हाँ, तो उसमें अब फोर्थ मोड आता है सर जीपीएस का। जीपीएस में सर ऑटो पायलट आ जाता है। ऑटो पायलट का मतलब कि आप ऑटोनोमस फ्लाई करवा दोगे उसको, बस इंस्ट्रक्शन दे देना है, उस पर आप मिशन प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब कि मैं पॉइंट ए से उसको उड़ाकर पॉइंट बी ऑटोमेटिक लैंड करवा सकता हूँ। और मिशन प्लानिंग के साथ साथ आरटीएल भी आपका आरसी प्लेन ले सकता है। किसी ने सोचा नहीं था कि अभी तक ड्रोन्स के अलावा आरसी प्लेन भी आरटीएल ले लेंगे, पर इस टाइम आरटीएल आरसी इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, व्हाट इज आरटीएल? आरटीएल रिटर्न टू होम और लैंडिंग प्लेस। जहाँ रिटर्न टू होम एंड लैंडिंग प्लेस। जैसे वो उस दिन बता रहे थे कि स्टॉप ओवर्स बनाएंगे, अलग अलग जगहों पे स्टॉप ओवर्स बनाने होंगे। जैसे कि बहुत लंबी डिस्टेंस पे अगर ड्रोन उड़ रहा है तो बीच में उसको स्टॉप ओवर्स चाहिए, तो उस टाइप का। ओके सर, ये वो तो वे पॉइंट्स में आ गया, मैं वे पॉइंट डाल दूंगा। एक सर सॉफ्टवेयर होता है मिशन प्लानर करके, मिशन प्लानर। मिशन प्लानर, ओके सर इसको कुछ ही बोर्ड सपोर्ट करते हैं। जैसे एक फ्लाइट कंट्रोलर होता है, तो इसमें इस सारे सिस्टम में ये अभी भी मैनुअली सिस्टम है जो मैं यूज कर रहा हूँ। ऐसे पावर ऑफ कर दूं, ऐसी हीट हो जाती है। हाँ, तो ये मैनुअल, अभी तक भी मैनुअल है ये, मैनुअल कंट्रोल। जब फ्लाइट कंट्रोलर्स लग जाते हैं तो ऑटोनोमस कंट्रोल आ जाता है उसमें। ठीक है। फ्लाइट कंट्रोल, अगर आपका ड्रोन, मैं कह दूं कि ये आपका आरसी प्लेन है, मैं किसी भी चीज के आगे रोटर लगाकर उसको उड़ा सकता हूँ। ये मेरा आरसी प्लेन, अगर ये टिल्ट होता है तो वो फ्लाइट कंट्रोलर उसको सीधा कर देते हैं। ठीक है। हाँ, पर इस मैनुअल में ये फ्लाइट कंट्रोल काम क्या कर रहा है? गायरो स्टेबलाइजर। गायरो स्टेबलाइजर कहीं कहीं काम आता है। जैसे फ्लाइट कंट्रोल में गायरो स्टेबलाइजर तो होता ही है, फिर उसमें जीपीएस से उसकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये सभी पता चल जाती है, बैरोमीटर से उसकी हाइट, और सारे बहुत सारे मीटर होते हैं। हाँ, और ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर में एक टेलीमेट्री लगाई जाती है जिसको बोला जाता है 3DR रेडियो टेलीमेट्रीज। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ये आप हमारे इसका फाइनल प्रोडक्ट ये होगा सर ना, कि जैसे कि प्लेन्स और आरसी प्लेन्स को उड़ाने में लिए बहुत प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं। जैसे कि उस दिन वो सर आए थे, बहुत प्रोफेशनल थे। अगर मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दे दूं तो आप उड़ा लोगे। ठीक है। यानी कि इसमें लेमैन की उससे भी काम हो जाएगा, किसी टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये प्रोडक्ट कब तक तैयार हो जाएगा? सर बस फ्रेम चाहिए, कुछ फ्रेम चाहिए, फ्रेम लगा, फ्रेम। यानी कि आपके पास पूरा apparatus है, कंप्लीट है, यू जस्ट नीड द बॉडी फ्रेम। बॉडी फ्रेम मिल जाएगा तो आप फ्लाई कर सकोगे। एम आई राइट? तो दर्शकों मित्रों, आपने देखा कि हमारे विद्यालय के शाश्वत मौर्य ने एक नायाब अपनी तरफ से इजाद किया है। ड्रोन टेक्निक की दिशा में ये एक नई पहल है, और अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये बॉडी फ्रेम के साथ इस क्या नाम देंगे इसको हम लोग? ऑटोनोमस ड्रोन, आरसी प्लेन विदाउट फ्लाइट कंट्रोलर, आरसी प्लेन विदाउट फ्लाइट कंट्रोलर, ये उड़ाकर हम लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, अगले हफ्ते हम लोग फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।